प्रस्तावना। शिव महापुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो प्रमुख रूप से भगवान शिव की महिमा, लीलाओं और दर्शन का वर्णन करता है। इसी पवित्र ग्रंथ में भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी देवी सती के विवाह की एक अत्यंत मनमोहक और महत्वपूर्ण कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये कथा केवल एक विवाह का वृत्तांत नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या, अहंकार और समर्पण की एक गहन गाथा है, जो सृष्टि के दो सबसे शक्तिशाली तत्वों शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा के मिलन को दर्शाती है। देवी सती का जन्म और बाल्यकाल। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम प्रसूति था। दक्ष और प्रसूति की कई पुत्रियां थीं, लेकिन वे एक ऐसी पुत्री की कामना करते थे जो सर्वगुण संपन्न हो और जिसकी कीर्ति त्रिलोक में फैले। इस अभिलाषा की पूर्ति हेतु दक्ष ने आदि शक्ति जगदम्बा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। हालांकि देवी ने एक शर्त रखी कि यदि दक्ष ने कभी भी उनका अनादर किया तो वे उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर देंगी। दक्ष ने सहर्ष ये शर्त स्वीकार कर ली। समय आने पर देवी आदि शक्ति ने दक्ष की पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया। उनका नाम सती रखा गया, जिसका अर्थ है सत्य। सती दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री थी और वे अपने सौंदर्य, अनुग्रह और सद्गुणों के लिए जानी जाती थीं। बाल्यकाल से ही सती का मन भगवान शिव की कहानियों और लीलाओं में रमा रहता था। वे भगवान शिव की अनन्य भक्त बन गईं और मन ही मन उन्होंने शिव को ही अपना पति मान लिया था। ज्यों-ज्यों वे बड़ी होती गईं, शिव को पति रूप में पाने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। दक्ष का शिव के प्रति विद्वेष। जहां एक ओर सती शिव भक्ति में लीन थी, वहीं दूसरी ओर उनके पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दक्ष एक राजसी जीवन शैली और सामाजिक मानदंडों का पालन करने वाले राजा थे। उनके लिए शिव एक अमर्यादित, शमशानवासी, भस्मधारी तपस्वी थे, जो सामाजिक नियमों और परंपराओं के विरुद्ध थे। शिव का रहन सहन, उनकी वेशभूषा, बाघ की खाल, सर्पों के आभूषण और उनके गण भूत प्रेत पिशाच, यक्ष और गंधर्व दक्ष की दृष्टि में एक राजा की पुत्री के योग्य नहीं थे। दक्ष का अहंकार तब और भी आहत हुआ जब एक विशाल यज्ञ समारोह में, जहां सभी देवता और ऋषि मुनि उपस्थित थे, उनके आगमन पर सब ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, परंतु शिव अपने ध्यान में लीन बैठे रहे। दक्ष ने इसे अपना घोर अपमान समझा और उसी क्षण से वे शिव से और भी अधिक घृणा करने लगे। वे किसी भी कीमत पर अपनी प्रिय पुत्री सती का विवाह ऐसे तपस्वी के साथ नहीं करना चाहते थे जो उनके सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के अनुकूल न हो। सती की कठोर तपस्या। जब सती विवाह योग्य हुईं, तो उन्होंने अपने पिता के समक्ष शिव से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दक्ष ये सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। पिता की अस्वीकृति से निराश परंतु अपने निश्चय पर दृढ़, सती ने अपनी माता प्रसूति से अनुमति लेकर वन में जाकर कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। सती ने एक घने वन में जाकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वे सभी राजसी सुखों का त्याग कर केवल कंद मूल और पत्तों पर निर्वाह करने लगीं। उन्होंने ऋतुओं के कठोर प्रहार सहे, ग्रीष्म की प्रचंड धूप, वर्षा की मूसलाधार बौछारें और शीत की हाड़ कंपकपा देने वाली ठंड, लेकिन उनकी तपस्या अविचल रही। वे दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जाप करतीं और शिव के ध्यान में मग्न रहतीं। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव ने विभिन्न रूप धरकर उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, परंतु सती अपने प्रण पर अडिग रहीं। अंततः सती की अटूट भक्ति और कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। सती ने जब अपने आराध्य को अपने सामने देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए।
भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूर्ण की और उन्हें विवाह का वचन दिया। विवाह का प्रस्ताव और तैयारियां। सती को वचन देने के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत लौट आए। उन्होंने विवाह की प्रक्रिया को सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को प्रजापति दक्ष के पास विवाह का औपचारिक प्रस्ताव लेकर भेजा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के साथ दक्ष की सभा में पहुंचे और उन्हें बताया कि भगवान शिव उनकी पुत्री सती से विवाह करना चाहते हैं। दक्ष शिव के प्रति अपने वैर भाव के बावजूद ब्रह्मा जी के आग्रह और अपनी पुत्री के हठ के आगे विवश हो गए। वे जानते थे कि सती ने शिव को ही अपना सर्वस्व मान लिया है और वे किसी और से विवाह नहीं करेंगी। अनिच्छा से ही सही उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। विवाह की स्वीकृति मिलते ही तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने स्वर्ग में दुंदुभी बजाई। कैलाश पर्वत और दक्ष की राजधानी दोनों स्थानों पर विवाह की भव्य तैयारियां आरंभ हो गई। भगवान शिव के गण उत्साह से झूम उठे और दक्ष ने भी अपनी पुत्री के विवाह को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिव जी की बारात। विवाह का दिन आ गया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था, भगवान शिव की बारात कैलाश से दक्ष के महल की ओर चली। ये एक अत्यंत विचित्र और अद्भुत बारात थी, जहां एक ओर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे, ब्रह्मा जी अपने हंस पर और अन्य सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सुशोभित थे। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव के गण थे, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष और गंधर्व, जो विचित्र रूपों में नाचते गाते और उत्सव मनाते चल रहे थे। स्वयं दूल्हे भगवान शिव अपने वाहन नंदी बैल पर सवार थे। उनके शरीर पर ताजे बाघ की खाल थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं में गंगा की धारा बह रही थी और गले में सर्पों का हार था। उनके पूरे शरीर पर शमशान की भस्म लगी हुई थी। इस अलौकिक और अघोरी दूल्हे और उनकी विचित्र बारात को देखकर दक्ष के राज्य के लोग भय और आश्चर्य से भर गए। दक्ष और उनकी रानी प्रसूति अपनी पुत्री के ऐसे वर को देखकर चिंतित हो गए, लेकिन वे विवश थे। शिव सती का भव्य विवाह। जब बारात द्वार पर पहुंची तो प्रजापति दक्ष ने समस्त देवताओं, ऋषियों और शिवगणों का यथोचित सत्कार किया। भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित बनकर विवाह की सभी रस्मों को संपन्न कराने का दायित्व संभाला। शुभ मुहूर्त में सती को विवाह मंडप में लाया गया। लाल जोड़े में सजी, आभूषणों से लदी सती अत्यंत तेजस्वी और सुंदर लग रही थीं। भगवान शिव और देवी सती ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। दक्ष ने भरे मन से अपनी पुत्री का कन्यादान किया और सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंप दिया। वैदिक मंत्रोच्चार और अग्नि को साक्षी मानकर पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। सभी देवताओं और ऋषियों ने नवदंपति पर पुष्पों की वर्षा की और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने भाव विभोर होकर कहा, हे महादेव, आप इस संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती इस जगत की माता हैं। आप दोनों का ये मिलन सृष्टि के कल्याण के लिए है। विवाह संपन्न होने के बाद भगवान शिव ने अपनी प्रिय पत्नी सती के साथ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। दक्ष ने अपनी पुत्री को अश्रुपूर्ण विदाई दी। निष्कर्ष: शिव और सती का विवाह मात्र दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये प्रकृति और पुरुष, शक्ति और चेतना का दिव्य संयोग था। ये कथा दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट निश्चय से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सती की अविचल तपस्या ने उन्हें अपने आराध्य को पति रूप में पाने में सफलता दिलाई। यद्यपि दक्ष के अहंकार और शिव के प्रति उनके विद्वेष ने इस कहानी में आगे चलकर एक दुखांत मोड़ ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सती को आत्मदाह करना पड़ा। तथापि शिव और सती का ये विवाह शिव महापुराण की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम और समर्पण में इतनी शक्ति है कि वो स्वयं भगवान को भी भक्त के अधीन कर सकती है। उनका ये विवाह लीला युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी।